क्या समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और आजम खान के बीच दूरियां बढ़ रही हैं? क्या जेल में बंद आजम खान की दबाव से अखिलेश यादव खुद को पूरी तरह से मुक्त करना चाहते हैं? ये सवाल पिछले 24 घंटे में बहुत मौजू हो गया है। मौजू इसलिए कि अखिलेश यादव ने पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ये दिखने लगा है कि अब जेल में बंद आजम खान के दबाव से अखिलेश यादव खुद को पूरी तरह से आज़ाद करना चाहते हैं। आजम खान वो शख्सियत जो अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे, उनकी सरकार के दौरान बेहद ताकतवर रहे, पार्टी और सरकार में उनका रसूख रहा, लेकिन पिछले काफ़ी समय से जेल में बंद आजम खान को लेकर कई तरह की बातें सामने आती रही थी। ये कहा जाता रहा था कि अखिलेश यादव विपक्षी इस तरीके का भी आरोप लगाते थे कि अखिलेश यादव आजम खान को लेकर उस तरीके का दबाव या उस तरीके का प्रदर्शन नहीं करते जैसा एक पार्टी के बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद किया जाना चाहिए। लेकिन पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो ये इशारा करते हैं कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसे समझने के लिए आपको देखना होगा कि अखिलेश यादव ने मुरादाबाद से एससी हसन जो उनके मौजूदा सांसद हैं उनको टिकट दिया था। कल उन्होंने अपना टिकट भर भी दिया था, लेकिन उसके बाद देर शाम को खबर आई कि एससी हसन का टिकट वापस लिया जा रहा है और ये हो सकता है कि एससी हसन रामपुर से चुनाव लड़े, जबकि एससी हसन मुरादाबाद के मौजूदा सांसद थे, वहीं से उनको दोबारा टिकट मिला और ये कहा गया कि रामपुर से माफ़ कीजिएगा मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट मिल सकता है और रुचि वीरा रात को वहां पर मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच भी गई। लेकिन रुचि वीरा, उनके बारे में कहा जाता है कि आजम खान की करीबी नेता हैं, लेकिन वो बिजनौर की रहने वाली है और मुरादाबाद से उनका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन कहा यह जाता है कि आजम खान के कहने पर उन्हें मुरादाबाद भेजा जा रहा था और रामपुर को लेकर भी कल एक चिट्ठी वायरल हुई थी। उस चिट्ठी में रामपुर से जेल में बंद माफ़ कीजिएगा आजम खान के जरिए ये कहा गया था उस चिट्ठी में कि अखिलेश यादव या तो खुद रामपुर से चुनाव लड़े या फिर जो रामपुर की स्थानीय इकाई है वो चुनाव का बहिष्कार करेगी। यानी कि स्थानीय इकाई ने खुद को पार्टी से बड़ा मान लिया था। ये खबर आने के बाद हालांकि अखिलेश यादव किसी भी सूरत में रामपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरीके की बातें पार्टी के सूत्रों का कहना था, लेकिन जिस तरह से पार्टी की स्थानीय इकाई ने ये दबाव बनाया और ये कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस समय ये खबर भी आई कि एससी हसन जो खुद रामपुर के आजम खान के करीबी माने जाते हैं, उनको हो सकता है अब मुरादाबाद की जगह रामपुर से टिकट दे दिया जाए। लेकिन सुबह होते होते पूरे समीकरण फिर से बदल गए। एससी हसन अपने मुरादाबाद से ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, वो मुरादाबाद से ही समाजवादी पार्टी के सांसद के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और दूसरी ओर रामपुर से दिल्ली की संसद मार्ग की मस्जिद के इमाम को टिकट दिया गया है। ये भी कहा गया है कि उनके लिए आज एक विशेष विमान की व्यवस्था करवाई गई है जिसके जरिए वो पहुंचेंगे, अपना टिकट फॉर्म जमा कराएंगे पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। सूत्रों का यह कहना है कि आजम खान नहीं चाहते थे कि रामपुर से किसी मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी को पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाए। वो अपना क्षेत्र में दबदबा, क्योंकि उस इलाके से लगातार उनकी और उनके परिवार की राजनीतिक हैसियत बनी रही है, वो वहाँ के बड़े सियासी लोग रहे हैं, वहाँ से किसी और मुस्लिम कैंडिडेट का पार्टी के सिंबल पर आना कहीं ना कहीं उनकी उस सत्ता को चोट पहुँचा सकता था। इस कारण वो रामपुर से अखिलेश यादव को लड़वाना चाहते थे ताकि अगर अखिलेश यादव लड़े और वो जीत भी गए तो भी उनका दबदबा वहाँ पर कायम रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल अब दबाव में नहीं आए और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, दिल्ली से एक प्रत्याशी को बुलाया जाना जो दिल्ली की पार्लियामेंट की मस्जिद का संसद मार्ग की मस्जिद के इमाम हैं, उनको बुलाया जाना, उनको रामपुर का टिकट देना, एससी हसन अपनी सीट पर वापस जाना, मुरादाबाद से रुचि वीरा जो आजम खान की करीबी कही जा रही थी उनको रात को टिकट देने की बात कहना और सवेरे उनका टिकट फिर से वापस ले लेना और फिर एससी हसन को टिकट देना, ये सब चीज़ें ये दिखाता है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब आजम खान की छत्र छाया से बाहर निकलना चाहते हैं। एक बात समझिए कि जब से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया बने हैं, धीरे धीरे उन्होंने पार्टी और पार्टी के संगठन पर पूरा अख्तियार करना चला।
करने की कोशिश की। एक बात कहा जाता है कि राजनीति में राजनीतिक दल हो या सरकार इकबाल के साथ चलती है। अपने इकबाल को बुलंद करने के लिए अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के साथ भी तब जाकर समझौता किया जब शिवपाल उनकी शर्तों पर राजी हो गए और उसके बाद ही शिवपाल की एंट्री समाजवादी पार्टी में हो पाई। अब ये कहा जा रहा था कि अखिलेश आजम खान जेल में रह कर के भी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव अब उस तरह के दबाव में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा सियासी परिवर्तन ये समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी कहा जा सकता है।